नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करते हैं सुपरफास्ट में। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत 7 रुपए हुई कम। कटौती के बाद लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। बीते दिन पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। ज्ञानवापी मामले में 23 मई को होगी सुनवाई। डिस्ट्रिक्ट जज 23 मई को करेंगे मामले की सुनवाई। मामले से संबंधित फाइल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजी गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को किया था ट्रांसफर। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष दाखिल करेगा एक और याचिका। शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग करेगा हिंदू पक्ष। सोमवार को वाराणसी में सिविल कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज चलेगा बैठकों का दौर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 12:30 बजे विधान भवन में होगी बैठक। आज लखनऊ में सपा के विधानमंडल दल की बैठक। अखिलेश यादव सत्र में योगी सरकार को घेरने की बनाएंगे रणनीति। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने को कहा। सिविल कोर्ट ने जिला जज को हैंडओवर की ज्ञानवापी केस की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। 23 मई से शुरू होगी ज्ञानवापी पर सुनवाई। पीएम मोदी को महंत परमहंस दास ने लिखा पत्र। खत में पूजा कानून 1991 को खत्म करने की मांग और लिखा कांग्रेस के बनाए हुए कानून हो रद्द। आगरा में नगला हवेली में महिला की हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। घर में ही मिला महिला का शव। पुलिस ने पति को किया हिरासत में। बुलंदशहर में तेंदुआ का शावक मिलने से क्षेत्र में दहशत। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम, अधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। शावक के साथ मादा तेंदुआ भी होने की आशंका। तेंदुआ का शावक मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। राशन कार्ड से मिल रही खाद्य सुरक्षा का आम जनता पर बेहद व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसलिए तो अब लोग अपना राशन कार्ड बचाने के लिए शस्त्र लाइसेंस तक भी जमा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कार्रवाई से डर के कार्ड जमा करने वालों में होड़ मची हुई है। इसमें कई ऐसे पात्र भी रिकवरी के डर से राशन कार्ड जमा करने पहुंच रहे हैं जो असल में सरकार की इस सुविधा के हकदार हैं। एक दिव्यांग अपना राशन कार्ड सरेंडर करने पहुंच गया। उसने बताया कि किसी ने उसे कहा कि वो दिव्यांग पेंशन पाता है, इसलिए वो अपना राशन कार्ड जमा कर दे। फिलहाल डीएसओ ने दिव्यांग की दशा देखकर कहा कि तुम पात्र हो, तुम्हारा कार्ड नहीं कटेगा। उन्नाव में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान। हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और तेज हवाओं के चलते कई जगह बिजली आपूर्ति बंद। उन्नाव में अब कोई जनहानि की सूचना भी नहीं है। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित बोलेरो खड़ी ट्रक में अंदर जा घुसी। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत। बोलेरो में कुल 11 लोग सवार थे। बारात से घर वापस लौट रहे थे बाराती। सभी घायलों को गोरखपुर किया गया रेफर। सिद्धार्थनगर दुर्घटना में मारे गए लोगों पर सीएम ने गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही सीएम ने हादसे में घायल हुए लोगों को समुचित उपचार कराए जाने के दिशा निर्देश दिए। आगरा में मकान में इन्वर्टर की बैटरी में लगी आग। आग लगने से पूरे कमरों में फैला धुआं। हादसे में दम घुटने से एक की मौत। मकान में पति पत्नी और 2 बच्चे सो रहे थे।
चारों लोगों का दम घुटा, पति की दम घुटने से मौत, पत्नी और बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर जारी, इको कार और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। अलीगढ़ के जमा थाना इलाके में हिंद एग्रो स्लॉटर हाउस में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस ने छापेमारी की। स्लॉटर हाउस में नियम के खिलाफ पशुओं की कटान होती पाई गई। पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके से 37 लोगों को हिरासत में लिया। कटान में घर में मशीन की जगह हाथ से पशुओं का कटान कर रहे थे। 45 पशुओं के अवशेष और साथ ही डिस्पोज किए गए। मौके से पशु काटने के हथियार बरामद। गोंडा में महिला से अभद्रता करने पर दारोगा सस्पेंड। महिला ने दारोगा पर लगाया गंभीर आरोप। कपड़े फाड़ने, बाल पकड़कर घसीटने का आरोप। भाई को ही पकड़कर लॉकअप में बंद करने का भी आरोप। दारोगा और 2 सिपाहियों पर रिश्वत मांगने का आरोप। 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। पति के खिलाफ शिकायत लेकर कोतवाली आई थी महिला। परिजनों संग कोतवाली में गिड़गिड़ाती रही पीड़िता। एसपी ने दारोगा केदार राम को किया सस्पेंड। बिजनौर में नौटौर बीजेपी विधायक की जीत को कोर्ट में चुनौती। रालोद उम्मीदवार मुंशीराम पाल पहुंचे कोर्ट। दोबारा मतगणना कराने के लिए पहुंचे कोर्ट। मुंशीराम पाल ने प्रयागराज कोर्ट में दाखिल की याचिका। ईवीएम से गिनती में धांधली का लगाया आरोप। हाईकोर्ट ने सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भेजा नोटिस। मामले में 19 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। फतेहपुर में आग में 18 घर जलकर राख हुए। 12 से ज्यादा मवेशियों की जलकर मौत। 2 गैस सिलेंडर फटने से गांव में अफरा तफरी का माहौल। गांव के बाहर से आग का तांडव देखते रहे ग्रामीण। तेज आंधी के कारण लगातार बढ़ती रही आग। लाखों रुपए आग से नुकसान और सूचना के बाद घंटे लेट पहुंची दमकल की गाड़ी और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खरपतवार जलाने के समय भड़की आग। गाजियाबाद में गैंगस्टर को पकड़ने पहुंची पुलिस बदमाश हुआ फरार और पुलिस को देख गाड़ी लेकर बदमाश फरार हुए। पुलिसकर्मियों को गाड़ी से रौंदने की भी कोशिश की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वांछित बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। सीएम धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। सीएम धामी मीडिया कॉन्क्लेव में करेंगे शिरकत। शाम 3 बजे दिल्ली से खटीमा के लिए रवाना होंगे। चंपावत पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने धनबल के प्रयोग के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस की यही रणनीति रही है। अब कांग्रेसी अपनी समाप्ति की ओर है और ऐसे में उनके पास आरोप और प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ बाकी नहीं है। चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुमत से विजय बनाने का मन बना लिया है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत होगी। विधानसभा का द्वितीय सत्र होगा आहूत। 7 जून से भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा का सत्र। धामी सरकार का होगा गैरसैंण भराड़ीसैंण में पहला बजट सत्र और बजट सत्र को लेकर राजभवन की मंजूरी मिलनी बाकी। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने से चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पर उठ रहे सवाल। अब तक 56 यात्रियों की जा चुकी है जान। मरने वालों में 2 कोरोना पॉजिटिव भी शामिल। खटीमा में एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन ने तालाब को कराया अतिक्रमण मुक्त। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए 5 मकान और दुकान को किया ध्वस्त। मौके पर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई नोकझोंक। आज खुल गए गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट। सभी तैयारियों के साथ खोले गए और हेमकुंड साहिब तक पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू हुई।
जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर चकबंदी के पेशकार का लाखों की ठगी का मामला आया सामने। कोर्ट के आदेशों पर पेशकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। जिले में पहले ही जमीनी रंजिश के मामलों में जिले में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिला विकास प्राधिकरण में कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद पता चला कि पिछले 4 सालों में प्राधिकरण ने सैकड़ों फाइलें डंप की और अब इन फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। कुमाऊं कमिश्नर ने इन सभी फाइलों की रिपोर्ट तलब की। बताया जा रहा है कि मानकों को ताक पर रखकर बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ये सभी फाइलें जुड़ी हुई हैं। प्रदेश में अगले 4 दिनों में पहाड़ और मैदान के सभी जिलों में जोरदार बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और आंधी आने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 22 मई के लिए येलो अलर्ट और 23 मई और 24 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश के साथ पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका। इसके साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मैदानी इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की गलती टीम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ भारी पड़ी। एक वक्त प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार मानी जा रही टीम अब आईपीएल से बाहर हो चुकी है। बल्लेबाजी के दौरान भी शुरुआत में पंत ने धीमी बैटिंग की। आईपीएल 2022 के 69वें मैच में मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से मात दी। इस हार के साथ ही डीसी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है और आरसीबी ने प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है और 25 मई को होने वाले पहले एलिमिनेटर में आरसीबी की टीम लखनऊ के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। आज आईपीएल 15 के आखिरी लीग मैच में पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। पीबीकेएस और साथ ही एसआरएच ने 13 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की। आज नाओमी कैंपबेल अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं और वो ब्रिटिश सुपर मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर और बिजनेस वुमन हैं। 15 साल की उम्र से करियर शुरू करने वाली नाओमी आज एक बेहतरीन मुकाम पर हैं। एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज के नए गाने योद्धा का टीजर रिलीज कर दिया गया है। अक्षय ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर शेयर किया और इस पैट्रियोटिक सॉन्ग में मानुषी छिल्लर नजर आ रही हैं। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 ने ओपनिंग डे पर 14 करोड़ का कलेक्शन किया है। सूर्यवंशी के बाद ये पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसकी बॉक्स ऑफिस पर इतनी अच्छी ओपनिंग रही है। अब आपको बिना ट्रू कॉलर ऐप की मदद से अनजान नंबर के आए कॉल की जानकारी मिल जाएगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई एक ऐसे ही मैगजीनम पर काम कर रही है जिसके जरिए किसी के फोन में आए कॉलर के नाम और साथ ही जानकारी उसके सिम पर कराए गए केवाईसी वाले नाम से पता चलेगी। अब जल्द ही बैंक एटीएम से बिना कार्ड के पैसा निकाल सकेंगे। आरबीआई ने बिना कार्ड के किसी भी एटीएम से पैसा निकालने को लेकर नया नियम जारी किया है। यह सुविधा देश के सभी बैंक और एटीएम मशीनों में होगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला ने अपने स्कूटर की कीमत को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और ओला ने आज बताया कि उसने S1 Pro की कीमत बढ़ा दी है। अब ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,40,000 हो गई है। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार, तेज आंधी के साथ भारी बारिश होने के आसार। 21 और 22 मई के लिए येलो अलर्ट जारी। 23 और 24 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। रूसी सेना ने लुहांस्क इलाके के एक स्कूल पर गोले दागे और यहां 200 से अधिक लोग शरण लिए हुए थे। 3 लोगों की मौत हुई है।
ये गांव फ्रंटलाइन से कुछ किलोमीटर दूर है और कुल 90 लोग वहां थे। 30 को बचा लिया गया है। 60 के मारे जाने की आशंका। हमला उस वक्त हुआ जब शेल्टर में पनाह लेने वाले सभी लोग नींद में थे। यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग की शुरुआत से अब तक 28,850 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है। वहीं 1278 रूस के टैंक को यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया है। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। शनिवार को संक्रमण के नए मामलों में आई कमी। देश में कुल 2200 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2184 मरीज ठीक हुए और 65 मरीजों की मौत हुई। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का दूसरा केस तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मिला है। पहला केस तो शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद में मिला था, जिसके बाद से हेल्थ डिपार्टमेंट संपर्क में आने वाले लोगों का ट्रेसिंग कर रही है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 558 नए मामले केरल में आए। यहां 62 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन पहले यहां 22 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 530 नए कोरोना के केस आए सामने। एक मौत दर्ज की गई है, जबकि सक्रिय मामले 2000 से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 146 केस दर्ज किए गए, जबकि एक मरीज की मौत और यूपी में 906 मरीज कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो यूपी आज फिर अव्वल रहा। यहां 1,14,500 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया।